हजरत राबिहा बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक निहायत गरीब घराने में पैदा हुई। गुर्बत का ये आलम था कि पैदाइश के वक्त घर में दिया जलाने के लिए न तेल था और न ही लपेटने के लिए कपड़ा। बचपन ही में वालिदैन का साया सर से उड़ गया और बसरा में पड़ने वाले शदीद कहत ने बहनों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया। इस अफरा तफरी के आलम में एक जालिम शख्स ने हजरत राबिहा बसरी रहमतुल्लाह अलैह को पकड़ लिया और बतौर कनीज गुलामों के बाजार में फरोख्त कर दिया। जिस शख्स ने आपको खरीदा वो निहायत सख्त गिर और दुनियादार था। वो आपसे दिन भर सख्त मशक्कत लेता। आप सुबह सवेरे उठती, घर का सारा काम करती, पानी भर कर लाएं और मालिक के हुक्म की तामील में लम्हा भर भी सुस्ती न करती। बज़ाहिर आप एक मामूली कनीज थी, लेकिन आपके सीने में जो दिल धड़क रहा था वो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार था। दिन भर की थका देने वाली मशक्कत के बावजूद जब रात का अंधेरा छा जाता और दुनिया नींद की आगोश में चली जाती तो हजरत राबिहा बसरी का असल वक्त शुरू होता। ये वक्त उनके और उनके रब के दरमियान मुलाकात का होता था। एक रात का जिक्र है कि हजरत राबिहा बसरी का मालिक अचानक नींद से बेदार हुआ। उसे घर के एक कोने से किसी के गिड़गिड़ाने और रोने की आवाज आई। वो तजस्सुस में अपनी जगह से उठा और उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां हजरत राबिहा कयाम पजीर थी। दरवाजे की दरार से उसने जो मंजर देखा उसने उसके वजूद को हिला कर रख दिया। उसने देखा कि हजरत राबिहा सजदे में पड़ी हैं, आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी है और वो अपने रब से मुनाजात कर रही हैं। इनके अल्फाज कुछ यूं थे, ऐ मेरे परवरदिगार, तू जानता है कि मेरे दिल की आरजू सिर्फ तेरी इताअत है और मेरी आंखों की ठंडक तेरी इबादत में है। अगर मामला मेरे इम्तिहान में होता तो मैं एक लम्हा भी तेरी याद से गाफिल न होती और रात दिन तेरी ही इबादत करती, लेकिन तूने मुझे अपनी एक मखलूक का महकूम बना दिया है, इसलिए मैं तेरी बारगाह में देर से हाजिर होती हूँ। मालिक ये अल्फाज सुन ही रहा था कि उसने एक अजीब करामत देखी। उसने देखा कि एक नूरानी कंदील बगैर किसी जंजीर या सहारे के हवा में मुअल्लक है और उसका नूर हजरत राबिहा के सर पर साया फिगन है। इस नूर ने पूरे कमरे को रोशन कर रखा था, लेकिन ये रोशनी आम चरागों जैसी न थी। इसमें एक रूहानी सुकून और हैबत थी। ये मंजर देखकर मालिक पर कपकपी तारी हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये कोई मामूली कनीज नहीं बल्कि अल्लाह की कोई बहुत बरगुजीदा बंदी है। वो डर गया कि अगर उसने अल्लाह की ऐसी वलिया से खिदमत लेना जारी रखा तो कहीं उस पर अल्लाह का अजाब न नाजिल हो जाए। वो सारी रात बेचैन रहा और सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज तुलू हुआ उसने हजरत राबिहा को बुलाया। इसका लहजा अब हाकिमाना नहीं बल्कि आजिज़ाना था। उसने कहा, ए राबिहा, मैंने आज रात तेरा मकाम देख लिया है। मैं तुझे मजीद अपनी खिदमत में नहीं रख सकता। आज से तुम अल्लाह के लिए आजाद हो। अगर तुम चाहो तो यहीं मेरे पास रहो। मैं तुम्हारी खिदमत करूंगा और ये मेरे लिए सादत की बात होगी, और अगर तुम चाहो तो जहां मर्जी जा सकती हो। हजरत राबिहा बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया हमें सबक देता है कि जब इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो दुनिया की जंजीरें खुद ब खुद टूट जाती हैं और अल्लाह अपने बंदों की इज्जत और तौकीर का इंतजाम ऐसे तरीकों से करता है जो इंसानी अक्ल से मावरा होते।